मेमन दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे बीच इकबाल मेमन ऑफिसर मौजूद हैं। ऑफिसर एक ब्रांड है आपका। आपने इस ब्रांड में शर्ट्स की कंपनी में काफ़ी तरक्की की है। एक तिजारत पेशा है आपने अपने बिज़नेस में तरक्की की है। उसके साथ साथ आप ऑल इंडिया मेमन जमात के वाइस प्रेसिडेंट हैं और WMO के फाउंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इंडिया चैप्टर के WMO इंडिया चैप्टर के फाउंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। बहुत से सोशल फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जमात को लेकर, देश को लेकर और तिजारत को लेकर। तो आइए आज ऐसी शख्सियत से हम बात करते हैं। इकबाल मेमन साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मेमन जमात से जुड़े हैं, बड़ी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं। तो आपकी जो जमात है ये किस तरह के काम करती हैं? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इसके सदर जो हैं वो डॉक्टर नासिर फुलारा साहब हैं। 1972 में पूरे हिंदुस्तान की जितनी मेमन जमात, उस वक्त मुझे लगता है कि 250 कुछ जमातें थी, उसको तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर किया गया और ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की नींव डाली गई। आज तकरीबन उसके अंदर 500 मेमन जमात इसके अंदर जुड़ गई है। पूरे हिंदुस्तान में मेमन बरादरी बहुत सारे सूबों में बसती है और वहाँ पर वो अपने भलाई बहबूद के लिए वहाँ पर वो काम करते हैं। और उनकी जो फेडरेशन है, जो मिल करके जो फेडरेशन बनी है, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन है, इसके अंदर हम भलाई का, बहबूदी का, मेमन बरादरी का काम करते हैं। और इसका फ़ायदा जो है न सिर्फ मेमन बरादरी मगर दीगर बरादरी को भी इसका फ़ायदा हम पहुंचाते हैं। ख़ास करके हाउसिंग का काम हम अंजाम देते हैं। इसमें मेमन बरादरी के वो लोग जो झोपड़ों में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, शहर के ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पानी वगैरह भरता है या आमद व रफ्त की तकलीफ़ है, उन लोगों को शहर में बसाना, कॉलोनियाँ बनाना, उन लोगों को कारोबार पे पाँव पे खड़ा करना, ये बेसिकली काम ये इससे शुरुआत हुई। और उसके बाद दूसरा एक काम हम जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का करते हैं वो मेडिकल का काम करते हैं। ऑपरेशन वगैरह के लिए, हॉस्पिटलाइज जो होते हैं उसके लिए हम लोग मेमन बरादरी के जो मरीज़ हैं उसको हम फ़ंड मुहैया करते हैं। इसके अलावा होनहार बेटी का हमारा एक कोर्स है, वो कई मेमन बरादरी की जमातों के शहरों के अंदर ये चलता है कि बच्चियों को किस तरह हुनर सिखाना, बच्चियों को किस तरह तालीम देना। ये होनहार बेटी का एक जो बच्ची है वो अपने घर के अंदर या ससुराल में जाए तो किस तरह उसका रहन सहन एक स्टैंडर्ड हो, इसकी एक महीने का एक कोर्स होता है जो छुट्टियों के अंदर हम लोग कई कोर्स, हमारे लगभग 12 सेंटर ऐसे हैं कि हम उसके अंदर चलाते हैं। यूथ को आगे लाने के लिए, यंग को आगे लाने के लिए हम लोगों ने यूथ विंग बनाई है। जो यूथ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, ऑल इंडिया मेमन जमात जहाँ जहाँ है वो यूथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथों साथ एक महिलाओं की लेडीज़ विंग हमारी है जो औरतों को, बच्चों और कॉलेज की स्टूडेंटों को जमा करती है। वहाँ जमातों के अंदर यूथ विंग की हम लोगों ने स्थापना की है और औरतें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आती हैं और उनको हम गाइड करते हैं कि किस तरह अपने घर गृहस्थी के अंदर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंची तालीम दी जाए। ये इस तरीके की महिलाओं के अंदर हम लोग जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तालीम की आपने बात की, तो मेमन जमात तालीम के फील्ड में तालीम को लेकर या फिर बच्चों को अपलिफ्टमेंट के लिए स्कॉलरशिप वगैरह पे किस तरह के काम करती हैं? मेमन जमात की दूसरी एक संस्था है एजुकेशन मेमन वेलफेयर सोसाइटी जी, जो 8000 बच्चों को लगभग 10 करोड़ रुपए की सालाना इमदाद मुहैया करती है, जिसके हम फाउंडर मेंबर हैं। और वो अलग एक सोसाइटी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। एक नाथानी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हायर एजुकेशन के लिए सालाना 10 करोड़ रुपया मेमन बरादरी को जो
अगर फ़ॉरेन भी बच्चा अगर जाना चाहता है पढ़ाई के लिए तो उनकी इमदाद उस इदारे से होती है। जी, अगर कोई बच्चा ये इमदाद हासिल करना चाहे तो क्या प्रोसीजर होता है उसका, कैसे आप तक पहुँचे? ऑनलाइन उसके फॉर्म हैं, ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करके फॉर्म भर करके यहाँ पर भेजा जाता है और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है, उसकी जांच होती है, उसकी इंक्वायरी होती है। पूरे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, उसकी मार्कशीट वगैरह अगर भेज करके अगर लगता है, पूरी टीम है, अगर लगता है कि ये बच्चा ज़रूरतमंद है और आगे पढ़ाई कर सकता है तो उसको पूरी इमदाद मुहैया की जाती है। जी, सोशल वर्क के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने तिजारत में भी एक तरक्की की है। एक ब्रांड को आप ब्रांड के नाम से आप पहचाने जाते हैं। तो ये आपके जहन में इस तरह का काम शुरू करना कब आपके जहन में आया, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? बॉम्बे में मैं आया 72 में, तो मेरी पोजीशन बहुत खस्ता थी और एक वक्त ऐसा था कि मेरे खीसे में 4 आने नहीं, आखिरी 4 आना 2 दिन के भूख के बाद में वो 4 आने से मैंने कुछ रोटी वगैरह ली और अपना पेट भरा और वो आखिरी 4 आना मेरे पास थे। और यहीं मेमन मोहल्ले में मीनारा मस्जिद है, वहाँ मैं नमाज के लिए गया और वो हिचकियाँ ले करके मुझे रोना आ गया कि भाई आज दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर गरीब और फ़कीर अगर हूँ तो मैं हूँ। एक फ़कीर के पास भी कुछ ना कुछ रकम होगी, मेरे पास तो आज तो इतनी रकम भी नहीं है। तो अल्लाह ने सुन लिया और उसके बाद फुटपाथ पे मैंने मेरा कारोबार बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया। 100 रुपये की किसी से उधार लेकर के बॉल पेन ख़रीद करके मैंने फुटपाथ में मेरा कारोबार शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आगे तरक्की होती गई। एक वक्त ऐसा आया कि पूरे बॉम्बे में 100 पथारे मेरे, 100 स्टॉल मेरे हो गए, उसमें आगे तरक्की हुई। उसके बाद बॉल पेन से आगे बढ़ कर के कटलेरी लगाया, उसके बाद मैं गारमेंट्स शर्ट बेचना वहाँ शुरू किया। तो मेरे ज़्यादातर मेरे पथारे वगैरह ज़्यादातर मेरे स्टॉल जो है वो ऑफिस एरिया में मैं लगाता था। चर्च गेट है, मेडो स्ट्रीट है, शेर बाज़ार है, क्या सचिवालय है, तो ऑफिस एरिया में ही मेरे कारोबार चलता था। तो मेरे जहन में आया कि अगर कोई ब्रांड अगर मैं चालू करूँगा तो ऑफिसर नाम से चालू करूँगा। तो मैं मेरे घर पे ही 2 मशीन डाल करके मैंने शर्ट का कारोबार शुरू किया और मेरे हाथ से उसको इस्त्री करना, मेरे हाथ से उसको पैकिंग करना और उसके बाद उसको फ़रोख्त करने का काम शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे कारोबार संभाल रहे हैं और आज 200 मशीन का प्रोडक्ट हमारा चल रहा है और ऑल ओवर इंडिया ये ऑफिसर ब्रांड जो है ये जा रहा है और ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ये ज़िंदगी के सफ़र की जो शुरुआत है आपकी तिजारत की, वो यही है कि कहीं और से आप इन बॉम्बे आप माइग्रेट हुए हैं कि यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम लोग इसके पहले उड़ीसा में थे। उड़ीसा में हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े कारोबार थे, मगर वहाँ पर 63 में राइट्स हुआ और वो राइट्स में हमारे कारोबार हम वहाँ लूट लिए गए पूरे और बिल्कुल खाली हो गए। और उसके बाद भटकते मैं बॉम्बे आया किस्मत आजमाने के लिए, ये सुन करके कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है कि सब यहाँ पर बसते हैं और जो खाली हाथ यहाँ पर आए हैं अल्लाह ताला ने उनको उरूज दिया है। और मेहनत और हौसला और हिम्मत अगर बॉम्बे कोई आए और हिम्मत हौसला अगर हो तो बॉम्बे में वो बिल्कुल तरक्की किया है। जी, जमाती कामों के सोशल वर्क के अलावा और भी आप कोई सोशल बहुत एक्टिविटीज़ सारी सोशल एक्टिविटीज़ में मैं हूँ। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में हूँ, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह जिस तरह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जिस तरह पूरे हिंदुस्तान की मेमन जमातों का एक प्लेटफार्म बना, इसी तरह एक प्लेटफार्म वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन WMO का दुबई के अंदर उस टाइम में मीटिंगें चल रही थी सन 2000 में। तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में मैं मरहूम आदम नूर साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे एजुकेशन मेमन वेलफेयर सोसाइटी के, उनके साथ में मैं 2-3 बार गया
और मुझे भी ऐसी दिलचस्पी हुई कि मैं बहुत छोटे से शुरुआत बॉम्बे में किया हूँ, मगर बहुत सारे लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरीबी के अंदर जी रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, तो हमें ये चाहिए कि उन लोगों को भी हम इस तरह पाँव पे खड़ा करें, ताकि उनके अंदर भी अलाना ऑफिसर या दूसरी ब्रांड और दूसरे लोग जो साहिब माल हैं, उस तरह हमारे मेमन बरादरी के लोग भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने और पाँव पे खड़े हुए। उनकी जो गुर्बत है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी गुर्बत को हम दूर करें। इसके लिए वो हमने कमर कसी है और मैं इस सोशल फील्ड के अंदर आगे आया। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर यहाँ हिंदुस्तान में हमने वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली और स्टार्टिंग से ही मैं उसका सेक्रेटरी में रहा। और पूरे हिंदुस्तान को जब गुजरात में राइट्स हुए तो WMO की इमदाद में खुद लेकर के 1 करोड़ की इमदाद हम लोगों ने पहुंचाई। यहाँ बॉम्बे में राइट्स हुए, उस टाइम में हमने काफ़ी इमदाद पहुंचाई, मगर हमने कभी भेदभाव नहीं रखा। हिंदू और मुसलमान जहाँ जहाँ अफेक्टेड हुए हैं सारे लोगों को हमने इसकी मदद पहुंचाई। साथों साथ मैं रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। गुजरात में जब फसाद हुए उस टाइम में हमने उसकी मदद पहुंचाई। कच्छ में जब भूकंप आया तो हम लोगों ने वहाँ पर 20 दिन तक पूरी डॉक्टर की टीम ले जा कर के हमने वहाँ पर कच्छ में एक कैंप लगाया और हज़ारों लोगों के हमने वहाँ पर इमदाद की, वहाँ पर तिब्बी सहूलियत वहाँ पर उन लोगों को पहुँचाई। सुनामी साउथ में आया था, उस वक्त हमारी पूरी टीम जो है गई थी। और अभी 1 महीना पहले उत्तरांचल में जो उत्तराखंड में जो शदीद बारिश आई, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने 20 डॉक्टर की टीम और वहाँ पर जो भी चीज़ कंबल वगैरह और कपड़े वगैरह और दवाई वगैरह की ज़रूरत थी हम लोगों ने पहुँचाया। इस तरह हम लोग सार्वजनिक काम जो है वो करते हैं। इसके साथ साथ एकता वेलफेयर एसोसिएशन की मैंने यहाँ पर स्थापना की है, जो हिंदू और मुसलमान की एकता को लेकर के हम काम करते हैं, जिसमें अभी पिछले हफ्ते गणपति का विसर्जन हुआ। पिछले 20 साल से गणपति मंडल में जकरिया मस्जिद स्ट्रीट में मैं लगाता हूँ। गणपति का विसर्जन जो होता है वहाँ पर हम मंडप लगा करके गणपति के जो सरबराह रहते हैं, उनके जो मंडल रहते हैं, उसका हम इस्तकबाल करते हैं। और ऐसा कौमी एकता की भावना हमारे इस मुस्लिम इलाके में पैदा हुई है। हिंदू मुस्लिम को मिला करके हम ये प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह ईद मिलादुन नबी का बहुत बड़ा एक जुलूस बॉम्बे से निकलता है, जिसकी सरबराही अपने स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी कर चुके हैं। जिसका आखिरी पॉइंट जो है मोहम्मद अली रोड में मैं वहाँ पर मंडप लगाता हूँ और वो लोग वहाँ पर उतरते हैं और वहाँ उस मंडप में नॉन मुस्लिम को जो कारनामा यहाँ बॉम्बे के अंदर जो अच्छे कारनामा अंजाम देते हैं, जैसे हॉस्पिटलों के डीन हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उन लोगों को हम सर्टिफिकेट देते हैं। तो एक एकता की भावना जो है इससे उजागर होती है। और ये डोंगरी 4 नल में एक जुलूस निकलता है जैन लोगों का, वरघोड़ा निकलता है महावीर जयंती में, तो वो उसका भी वेलकम, इसका भी इस्तकबाल हम फूल वगैरह से करते हैं। तो ये एकता की पूरे हिंदुस्तान में ये हमने एक शुरुआत की है और ये हमारी कमेटियाँ इस तरह एकता वेलफेयर जो है वो बहुत आगे बढ़ रही है। साथों साथ मैं गारमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जिसमें 32 एसोसिएशन है और 36,000 कारखाने हैं जो टैक्सेस वगैरह की जो सरकारी स्कीमें वगैरह को नाफिज करना और टैक्स वगैरह जो आता है उसकी लड़त करना, उसके उस जो कारोबार की हिफाजत रहे, और ये सब चीज़ों के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। ये ज़िंदगी के एक इस सफ़र में जो आपने इतना स्ट्रगल किया है, तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनसे आपको प्रेरणा मिली होगी और जो आपको बहुत याद आते होंगे, आपके साथ होंगे, या आप जो साथ नहीं रहे हों, ऐसे कौन से लोग हैं 1 स्कूप के मेमन दुनिया के दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं
मेमन बरादरी के टच में आया बावाए कौम यूसुफ पटेल। एजुकेशन मेमन वेलफेयर सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट थे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के भी बानी थे। पूरे हिंदुस्तान घूमते थे। बहुत मुखलिस शख्सियत थी। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद मरहूम आदम नूर साहब के साथ में मैं काफ़ी सफ़र किया। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मरहूम मोहम्मद अली रंगून वाला जो वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन के चेयरमैन थे और लंदन में थे, और वाहिद एक मेमन ऐसे थे कि जो लंदन के स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट बने। उनके साथ मेरे कुछ ताल्लुकात हुए। उनसे मैंने काफ़ी सीखा। अली टब्बा हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उनसे काफ़ी मैंने सीखा। एक अमेरिका से आते थे अब्दुल गफ्फार पोची जी। वो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी कॉलोनियाँ बनाए, कॉलेज बनाए। वो मेरे हाथ से ही इनॉग्रेशन कराते थे और मुझे ही लेके जाते थे। उनके साथ में मैंने बहुत घूमा हूँ। और उनके अंदर जो एक लगन थी कौम के लिए, तो वो हर साल यहाँ पर आते थे। मैंने उनको देखा कि एक मरतबा 104 डिग्री बुखार था। उसके बाद भी उन्होंने एक सेगांव जाना था हमें, तो मैंने कहा, बहुत सारा इसरार किया कि ये आपकी पोजीशन है और आप कैंसिल कीजिए, प्रोग्राम हम दोबारा करेंगे दूसरे दिन। बोले नहीं, मैंने वायदा किया और मुझे वो वहाँ कॉलेज की संगे बुनियाद इकबाल भाई आपके हाथ से डालनी और हमको जाना है। तो उस पोजीशन के अंदर भी वो वहाँ पर सेगांव गए और संगे बुनियाद डाली गई मेरे हाथ से। तो ऐसे लोगों, एक डॉक्टर नासिर फुलारा साहब हैं, हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर हैं, उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो वो भी बहुत, उनसे मैंने काफ़ी सीखा है। इतने मसरूफ़ डॉक्टर हैं, उनके साथ से बाकी बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त ब्रदर हैं जो सोशल फील्ड के अंदर, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत कुछ हासिल किया हूँ। और एक मिसाल राह मेरे लिए वो लोग हैं कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हमारे अंदर इस तरह ऐसी कुछ कुर्बानियाँ हम भी कुछ दे पाएँ, कौम के लिए कुछ काम कर पाएँ कि लोग हमें याद करें और हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी हमारी संवर जाए। ये थे इकबाल मेमन ऑफिसर जो अपनी ज़िंदगी की कामयाबी के राज बता रहे थे कि हिम्मत, लगन, मेहनत, अल्लाह पे यकीन आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की राह बन सकती है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी बातें इस बात की तरफ भी इशारा कर रही थी कि खुदी वाले कभी किस्मत का शिकवा नहीं करते, खुदी से खुद ब खुद हो जाते हैं मसले सारे। तेरी किस्मत भी तय होगी यकीनन तेरी मर्ज़ी से, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आपने मेमन दुनिया से बातचीत की, आपने 120 स्कूप से बातचीत की, आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर कभी किसी मौके पर आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। आप देखते रहिए मेमन दुनिया। फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा।